हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। Hello and welcome everyone. I am Shubham Sharma and today we are discuss a very important and very interesting topic in mathematics. Yes, trigonometry. So first of all हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं डेली लाइफ में, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में जनरली नॉर्मल लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ तो लिए लेकिन उसका नॉर्मल लाइफ में या हमारी लाइफ में उसका यूजेस क्या है। यस मेरे फ्रेंड और कुछ लोगों ने मेरे को ये कहा था कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ तो लिए सर, लेकिन इसका यूजेस हमने कहाँ किया। जी हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जैसे आपको सबसे फर्स्ट आप डायग्राम देखिएगा, यहाँ पे बॉय है और ये यहाँ पे एक टावर के सामने खड़ा हुआ है। जैसे ये टावर को हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कुतुब मीनार है, ओके, जस्ट लाइक दैट कुतुब मीनार है। अब ये पर्सन मीन्स ये बॉय स्टैंड है कुतुब मीनार के सामने या टावर के जस्ट सामने। अब ये सिर्फ यहाँ पे बने हुए इस एंगल को देख के और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेके ये उसकी हाइट बता सकता है। यस, ये हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। इसके लिए हमको ये चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। या जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो एक टावर है, इस टावर के अपने यहाँ पे एक बॉय है या यहाँ पे एक पर्सन है और वो यहाँ पे एक और टावर है। यहाँ से यहाँ तक हमको यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया जाए और हमको यहाँ पे एंगल फाइंड आउट हो, हमको पता हो, तो हम ये टावर की हाइट बता सकते हैं। यस, और एक और ले सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो एक बैलून है, ये बॉय है, इस बॉय के हाथ में यहाँ पे एक बैलून है और वो बैलून एक थ्रेड से मीन्स एक धागे से बंधा हुआ है। अब जैसे इसके हाथ से छूट गया ये बैलून और यहाँ से ये देखो डॉट डॉट वाला जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वहाँ तक पहुँच गया। अब सिर्फ ये बने हुए एंगल से आप बता सकते हो कि वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। यस, हम ये सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये सारे इसके एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे, लेकिन इसके पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हमको उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यस, कुछ रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमारे पास कुछ एंगल्स और कुछ साइड, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होगी, हमारे पास सिर्फ एंगल और साइड होगा। वो हम पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले किसने बताया। यस, इंडिया में, और इंडिया में छोड़िए, हमको ये पढ़ के और सुन के आप लोगों को ये प्राउड होगा कि इसके बारे में सबसे पहले आर्यभट्ट जी ने बताया था। यस, ट्रिग्नोमेट्री का उन्होंने उस टाइम पूरा डिटेल नहीं बताया, बट उन्होंने जो बताया वो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री का ही डिटेल था। यस, ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड उन्होंने जो चीज़ें यूज़ की, साइन कॉस चीज़ें, यस, उन्होंने वर्ड दूसरे यूज़ किए बट वो यूज़ हुआ सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आगे पढ़ते हैं। उसके बारे में हमने जान लिया कि इसका यूजेस क्या है। यस, ये यूजेस आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। यस, आप ये बता सकते हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। ओके, सो अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने से पहले उसका एक डेफिनेशन जान लेते हैं। यस, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विथ द रिलेशंस ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड विथ द रिलेवेंट फंक्शंस ऑफ एनी एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ, अभी आपने जो डेफिनेशंस मैंने जो रीड किया, जो आपने अभी सुना, उसका मतलब ये कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। और ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम साइड्स और एंगल का एनालिसिस करेंगे और उसके थ्रू हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, किस में, ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम हाइट, डिस्टेंस, एंगल, उसी को साइड भी बोलेंगे। जब डिस्टेंस और हाइट होगा तो उसी को हम लोग साइड भी यूज़ करेंगे। साइड किस में आता है, ट्रायंगल में। इज़ दैट क्लियर। हम लोग मैक्सिमम टाइम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ये देख सकते हैं आप, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका यूज़ करेंगे। बट हमेशा नहीं, ऑलवेज टाइम नहीं बोला, मैक्सिमम टाइम मीन्स 90% टाइम हमको
राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ होगा। अब वो देखते हैं इसके बारे में कुछ और। ओके, सो हम आगे चलने के पहले, मीन साइड के बारे में जानने से पहले हम पहले एंगल के बारे में जान लेते हैं। यस, एंगल जो है वो कैसे बनता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। एंगल जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट से जस्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ऐसे ये थोड़ा सा मूव करेगा। कौन? रे मतलब जब हम बात कर रहे हैं अभी किरण की बात कर रहे हैं, रे फर्स्ट पॉइंट टू मीन्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल साइड में पहुंच गया, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल, इस टाइप की एंगल की बात करेंगे हम लोग, और ये जो मिलेगा हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। देख लीजिए, अब आपको लगेगा सर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में मूव करेगा तो आपके थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको बता दूं, थीटा की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव पढ़ने वाले हैं। यस, हम लोग 10th में थीटा की वैल्यू पॉजिटिव पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शंस जब मूव होगा तो थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, जो आपको पढ़ने के लिए 11th क्लास में साइंस लेना पड़ेगा। साइंस मीन्स मैथमेटिक्स या बायो ले सकते हैं, तो उसमें आपको ये हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के बारे में आगे और डीप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे 10th के सिलेबस में सिर्फ ये पॉजिटिव एंगल्स हैं, वो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। एंगल मैंने तो बता दिया, अब एंगल का डेफिनेशन भी तो होगा, तो वो देखिए, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। इज दैट क्लियर? मैंने जो बताया उसका मतलब यही हो गया। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। यस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आपको समझने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में आपको समझना पहले इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री। सो एंड देन दिस इज थीटा एंगल। ओके, देन ये थीटा एंगल है। अब आपको पता होगा कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके जस्ट फ्रंट वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट वाले जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। एंड देन ये जो थीटा एंगल बनेगा, इस थीटा एंगल के जस्ट अपोजिट में जो भी साइड होगा, ये देख लीजिए, थीटा के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगा उसको मैं बोलूँगा अपोजिट साइड, या बोलूँगा परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? और उसके बाद जो बच गया, या ये बोलें कि ट्रायंगल जिस बेस पे रखा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे AB को बेस, या ये बोलेंगे हम लोग एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल को एडजस्ट करके रखता है। इज दैट क्लियर? आप परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड में कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों एक ही है। और आप बेस और एडजेसेंट साइड में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही है। अब ये तो हो गया हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में हमने साइड के बारे में जान लिया। लेकिन अब हम चलते हैं रेशियोज़ के बारे में, और इसी ट्रायंगल से हमको रेशियोज़ मिलेगा, वो ध्यान से देखिए आप। ओके देन, हमको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने से पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में जानना पड़ेगा। सो मैं आपको 3 रेशियोज़ बता रहा हूँ, इसके बाद ऑटोमेटिकली जो 3 रेशियोज़ हैं वो इस 3 रेशियोज़ से बन जाएंगे। सो वो फर्स्ट रेशियोज़ है हमारा साइन थीटा, और वो साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, हम सभी अभी थीटा की बात कर रहे हैं, और वो जो थीटा है वो अभी एंगल ए पे बन रहा है। यस, इज दैट क्लियर? देन साइन थीटा इक्वल टू होता है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोल चुके हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यस, आप अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस बोलिए, चाहे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलिए, आपका ये होगा साइन थीटा है। देन कॉस थीटा इक्वल टू होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस बोलिए, चाहे बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलिए। सिमिलरली आपको बोलना पड़ेगा टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, या आप ये बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो हो गया आपके 3 रेशियोज़। इस 3 रेशियोज़ के बारे में जानने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि सर हम लर्न कैसे करें, तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, और ये एक है पुराना और एक है सेकंड वाला। सो पुराना मेथड ये है PBPHHB, ये मैं क्या लिखा हूँ? यस, इसको लर्न करने के लिए आपको एक लाइन की बस लर्न करने की ज़रूरत है। वो लाइन है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इज दैट क्लियर? और आपको ये लग रहा होगा कि इस लाइन से हमने क्या किया। यस, आपको बता दूं, ये जो P एंड H है ये डिनोट कर रहा है आपको साइन थीटा, देन B एंड H इज डिनोटेड बाई कॉस थीटा, देन P एंड B इज डिनोटेड बाई टेन थीटा। तो आपको ये एक लाइन से आपको ये तीनों रेशियोज ऑटोमेटिक लर्न हो गए। अब जिसको ये ठीक लगा ओके, अब जिसको नहीं लगा वो ध्यान से देखिए। अब ये तो था पुराना मेथड। अब आप SOH
जो मैं बोल रहा हूँ ये डिनोट कर रहा है आपको साइन थीटा को। जैसे देखिए एस फॉर साइन थीटा, ओ फॉर अपोजिट साइड, एच फॉर हाइपोटेनस। आपको साइन थीटा लर्न करने के लिए एस ओ एच वर्ड लर्न करना पड़ेगा, और कॉस थीटा के लिए होगा सी ए एच, सी फॉर कॉस थीटा, ए फॉर एडजेसेंट साइड एंड एच फॉर हाइपोटेनस। देन सिमिलरली टेन थीटा के लिए आपको वर्ड होगा टी ओ ए, टी फॉर टेन थीटा, ओ फॉर अपोजिट साइड एंड ए फॉर एडजेसेंट साइड। ऐसे करके आप ये मेथड से लर्न करो चाहे ये मेथड से, आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये 3 रेशियोज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको तो पहले लर्न करना पड़ेगा। देन ये आपके जैसे ही लर्न हो गए ये तीनों रेशियोज, इसके आगे हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अभी तक हम 3 रेशियोज के बारे में पढ़े, अब हम 3 रेशियोज के बारे में और पढ़ेंगे, और वो 3 रेशियोज इन 3 रेशियोज के रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है। यस, और इन्वर्स होने के कारण जब ये साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाती है एच अपॉन पी। या हम ये बोलें कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू होगा एच बाई बी। सिमिलरली आपके टेन थीटा इक्वल टू होगा पी बाई बी, तो हमारे पास कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल्स रेशियोज। ये जो 3 रेशियोज हैं ये हमारे मेन रेशियोज हैं, और ये आपको लर्न है, तो ये 3 आपके ऑटोमेटिक उसकी वैल्यूज आपको लर्न हो जाएगी। यस, ओके। सो रेसिप्रोकल्स रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टोटल 6 रेशियोज हैं उसमें से जो 3 रेशियोज हैं वो 3 के रेसिप्रोकल्स होते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल्स होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो है वो इन्वर्स होता है साइन थीटा का। सेम टू सेम कॉस थीटा वो जो होता है रेसिप्रोकल्स होता है सेक थीटा का, और सेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल्स होता है कॉस थीटा का। सेम टू सेम टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का इन्वर्स होता है, और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का इन्वर्स होता है। इन 6 रेशियोज को छोड़ के हमारे पास 2 और फॉर्मूले हैं, वो रीड कर लेते हैं। जैसे आपके पास टेन थीटा इक्वल टू, अभी मैं पुट कर दूं पी अपॉन एच एंड बी अपॉन एच, देन ये आपके पास आएगा क्या, देखिए P अपॉन एच। इसका मतलब ये हो गया, इस 6 रेशियोज को छोड़ के हमारे पास 2 और फॉर्मूले बनते हैं, वो होते हैं टेन थीटा इक्वल टू, इन दैट केस में पुट कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास P बाई एच, एंड कॉस थीटा की वैल्यू है B बाई एच। इसको सॉल्व करने पे P बाई बी आता है, और ये P बाई बी जो है वो वैल्यू है टेन थीटा का। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेम टू सेम हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मीन्स बना सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, b अपॉन पी। आप कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं b अपॉन एच, और साइन थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं p अपॉन एच। इसके बाद आपका आ जाएगा b अपॉन पी, और ये हो जाएगी कॉट थीटा की ऑलरेडी वैल्यू। सो अभी तक हमने रेशियोज के बारे में और रेसिप्रोकल्स रेशियोज के बारे में जाना, लेकिन अब हम एंगल को रीड करना पहले जान लेते हैं। जैसे आपके पास देख लो साइन ए एंड साइन सी 2 टाइप्स के रेशियोज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ये 2 रेशियोज नहीं, एक्चुअल में एक ही रेशियोज है, बट एंगल डिफरेंट है। अब आपको साइन ए बोलेगा और साइन सी बोलेगा, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ अब डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पुराना फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और अब आप देखिए साइन ए के लिए अब आप रीड कैसे करेंगे। साइन ए होगा तो इसका फ्रंट क्या होगा, बी सी, मीन्स ये हो गया हमारा क्या, अपोजिट साइड, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर। यस, सो दिस इज बी सी अपॉन, ये 90 डिग्री है तो इसका हाइपोटेनस क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए सी। बट साइन सी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, साइन सी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। साइन सी में अब एंगल का फ्रंट साइड देखिए क्या हो गया, ए बी। इसका मतलब जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो इसका आपका अपोजिट साइड जो है वो हो गया ए बी, और मीन्स परपेंडिकुलर हो गया इसका, अब हो गया ए बी। देन हाइपोटेनस कौन होगा, इसका 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट वाली साइड को हम हाइपोटेनस कंसिडर करते हैं। सो ये हो गया ए सी। सो आप देख लीजिए आपके एंगल चेंज होने से साइन
ए और साइन सी की वैल्यू डिफरेंट हो चुकी है। तो एक्चुअल में ये रेशियोज डिपेंड करता है एंगल पे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तो हम ऐसे एंगल्स और ये जो रेशियोज यूज़ किए, मीन्स हमने आज जो पढ़ा आज की क्लास में, उसका यूज़ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो ओके, गॉट इट? आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।